24 घंटे दुआ मांगने से बेहतर है कि इन औकात में दुआ मांगी जाए। जो भी दुआ इन औकात में मांगी जाएगी वो कभी रद्द नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औकात बता दिए हैं, और ये औकात ऐसे मुबारक औकात हैं कि इनमें जो भी दुआ मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। जब अजान होती है और फिर अकामत होती है और जमात खड़ी होती है, अजान और अकामत होने के दरमियान 10 से 15 मिनट का वक्फा होता है, और ये 10 से 15 मिनट का जो वक्फा है ये बड़ा ही मुबारक वक्त है। इसमें जो भी दुआ मांगी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुआ आज़ान के बाद और जमात खड़ी होने से पहले मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। यूं तो आप 24 घंटे दुआ कर सकते हैं, मालूम नहीं कबूल होगी या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। यूं तो सारा हफ्ता ही मुबारक है, हफ्ते के सारे दिन मुबारक हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन ये मुबारक घड़ी है, इसमें जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ये घड़ी असर से लेकर शाम तक होती है, इसीलिए अल्लाह ताला के नेक बंदे असर के बाद मस्जिद में ही बैठे रहते हैं और जिक्र अज़कार और दुआओं में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला चाहे जिस मकाम को फजीलत दे दे, जिस हस्ती को फजीलत दे दे, जिस घड़ी को फजीलत दे दे, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन मुबारक औकात में कसरत से ज़िक्र व अज़कार करें और अल्लाह पाक से कसरत से दुआएं मांगें।